हेलो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? बस ठीक हूँ सर। अब ये तो मोबाइल बहुत आ रहे हैं सर, लगातार मोबाइल आ रहे हैं। रात को भी काफी कार्यकर्ताओं की बात हो रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि भागलपुर से एक वरिष्ठ का मोटिवेशनल गुरु का मोबाइल आ गया था, तो उनसे लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं के ज्यादा से ज्यादा मोबाइल उठाने के। सर फूंक फूंक करके कदम हमारे को आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रमोद जी बोल रहे हैं। प्रमोद जी मीरगंज जी। हाँ, मुझे ध्यान है सर। प्रमोद जी बोल रहे हैं सर जी। हाँ, देखिए कुछ गलतियां हमारे से पहले हो गई थी फील्ड से। नहीं शायद आज हम करंट डेट में होते यदि सीआर से शिकायत नहीं होती, ये यूट्यूब पे जहर घोलने का प्रयास नहीं किया जाता, या आंदोलन नहीं होते, क्योंकि कुछ भ्रमित हो गए हमारे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे मरने मारने पर उतारू हो गए। अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, पूरे देश में एक माहौल खराब करने का प्रयास किया, तो बर्बादी हो गई, संस्था की भी बर्बादी हुई, कार्यकर्ता भी मारा गया, न्याय भी नहीं मिला, और अपन ने खुद के लिए ही अपने समस्याएं पैदा कर ली। और आज ऐसा मानिए कि सरकार हमारे साथ है, निश्चित है सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार इस चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालेगी, लेकिन थोड़ा समय की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि जितना जहर बोल दिया गया, अब उसको थोड़ा सही करने में समय लगेगा। बाकी रास्ता प्लेटफार्म तैयार कर रही है सरकार। सर इसको मालूम है सहारा हॉस्पिटल क्यों बिका? अब सर वो तो बिकना तो था ही भाई, हमारे साथ ये एक इस परिवार को तबाह करना था, सच्चाई तो यह है। और उसी पॉलिसी के तहत हमारी पूंजी छीन ली गई, छीना ही था ये भाई। जब हमने 127 ट्रक हमने बता दिया कि हमारा कोई भुगतान नहीं है रियल एस्टेट का, और उसके वाउचर भी भेज दिए, और से भी बात भी नहीं पाई, अखबारों में ऐड भी दिया, लेकिन संस्था को बचाने के लिए पैसा दिया गया सारा से भी अकाउंट में, तो सारा हॉस्पिटल पर लोन था। अच्छा। हाँ भाई, इतनी बड़ी पूंजी कहाँ कौन से संस्थान के पास होती है। आज जैसे हमारे पास मान लीजिए 1 करोड़ की संपत्ति है घर में, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए भाई 1 करोड़ की संपत्ति है लेकिन कैश कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा आएगा मामला भाई 4 लाख का कैश है घर में। तो चल पूंजी हमारी जाम हो गई, उधर एम्बार्गो लग गया, इधर आपके रोजगार पे रोक लग गई। तो अब वो तो संपत्तियां तो बिकेगी, बिक रही है, बिकेगी। हाँ, जब भी हम जिंदा रह पाएंगे, और हम रहेंगे तो एक हॉस्पिटल नहीं हजारों हॉस्पिटल खड़े हो जाएंगे। हाँ तो फिर सर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है प्रबंधन के माध्यम से? काम का कैसे हो रहा है सर, प्रबंधन ऐसा नहीं है। अभी 18-20 की भी मुख्यालय मीटिंग है, और उसमें हमारे सारे बड़े अधिकारी जाएंगे, और हमारे काफी कार्यकर्ता भी जाएंगे, अलग से चल रहा है सहारा से बाहर। हाँ सर, ई स्कूटी रेंटल जो चल रहा है वो कंपनी से बाहर का स्कीम है? नहीं, कंपनी का देखो ये कुछ लिंक तो है, जब तो कंपनी हम काम कर रहे हैं इसमें। हाँ भाई, इसमें अब ये सेपरेट है या कुछ है, लेकिन है अपना, इसीलिए तो आज हम इसमें काम कर रहे हैं। और ये वर्तमान में देखो ये डिवीजन ठीक है, आज आपका सारा हॉस्पिटल फ्लॉप हो गया मान लीजिए, लेकिन आज हमारे कुछ पैरा बैंकिंग के अलावा हट करके चल रहे हैं, जैसे विंड्स है, रेंटल है। हो सकता है कि आगे इन्हीं से आपका भुगतान में बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाए। और वर्तमान में कार्यकर्ता को रोजगार का एक भाई कई राज्यों में आज रास्ता नहीं है व्यवसाय का, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं के लिए एक इनकम का जरिया भी है, और आगे का हमारे लिए सपोर्ट भी है। ठीक है, आप परेशान हो, ग्लोबल का भुगतान नहीं आ रहा है, एमआईएस का नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देखो कार्यकर्ता कर रहे हैं, जैसा सोच है वैसा कार्यकर्ता कर रहे हैं। कल भी हमारे राजस्थान में अजमेर का एक कार्यकर्ता महेंद्र सामरिया ने 10,000 रुपए की एक ही आरडी का अकाउंट खोला है।
हालांकि सब नहीं कर रहे, हमारे यहाँ लाइसेंस है 9 जोन में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 एक कार्यालय पे ऐसे कर रहे होंगे जो भी जहां खुले हैं, और इनसे हमारे को ताकत मिल रही है, नुकसान नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि ये तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं, हमारे लाइसेंस नहीं है, वहां के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उससे आपको ताकत मिल रही है, उन कार्यकर्ताओं की वजह से दरवाजे खुले हैं, तो वहां कार्यकर्ता जमाकर्ता दूसरा संतुष्ट है, सेवाएं मिल रही है, और आप लोगों को ये संदेश मिल रहा है कि संस्था जिंदा है। आज भी जमाकर्ता को विश्वास है, कार्यकर्ता को विश्वास है। तो आप कह रहे हैं सर कि सरकार बन गया, जोर शोर से काम हुआ जाए, वो भी मीना जी भी तो। हाँ सर, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। सरकार बन गया वहाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई शायद। जी हेलो। हाँ, जगह चेंज कीजिए, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है शायद आपकी। अच्छा, यहाँ तो ठीक है सर। हाँ, अब आ रही है आवाज, अब आई है। कह रहे हैं सर कि सरकार तो बन गई। हाँ जी। हाँ, अब मुख्यमंत्री भी अच्छे आदमी बने हुए हैं। हाँ सर जी, तो कह रहे हैं अब तो काम, उसको प्रस्ताव रख के काम आगे बढ़ाया जाए। नहीं होगा सर, देखो पीड़ाएं, हम आज हमारे कार्यकर्ता की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो संस्था का भी मान रह रहा है। आज हमारी जो मजबूरी है, नो ट्रेड नो प्रॉफिट, ये जो चीज हमारा संविधान है संस्था का, उसका भी ध्यान रख रहे हैं, और कार्यकर्ता जमाकर्ता संस्था देश सबको ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं हम बैठे हुए हैं। आज हमारा कार्यकर्ता 24 घंटा डिजिटल वार में लगा हुआ है सर। डिजिटल वार आपके आंदोलन से कम नहीं है। सरकार इतनी आंख मीच के बंद, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, न्यायपालिका भी शांत है, सरकार भी शांत है, प्रबंधन भी शांत है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आपकी आवाज नहीं जा रही है। 24 घंटा डिजिटल अभियान चालू है हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, जमाकर्ताओं की तरफ से। हाँ, ट्विटर अभियान, मेल अभियान, सोशल वार, कार्यकर्ता, मेरे राजस्थान में उदयपुर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, सबसे ज्यादा ज्ञापन दिए उन्होंने। जी। हाँ, कार्यकर्ता पोस्ट कार्ड भी लिख रहे हैं इस समय, राष्ट्रपति जी के नाम पोस्ट कार्ड अभियान भी चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को भी पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, ट्विटर अभियान भी चल रहा है, मेल भी चल रहा है, सोशल वार भी चल रहा है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हाँ, थोड़ा समय और, क्योंकि सरकार हमारे ही कार्यकर्ताओं के निवेदन के आधार पर इसमें बीच में आई है। मामला जुडिशरी था, सबको पता है, 10-12 वर्ष से मामला जुडिशरी था, लेकिन हम लोगों ने, आप लोगों ने ज्ञापन दिए 160 सांसदों को, हमने पत्राचार किया कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे, सरकार हमें न्याय दिलवाए, तो सरकार बीच में आई है। अब कुछ सरकार की भी मजबूरियां हैं कि वो आपको डायरेक्ट सुविधा न दे करके बीच में पोर्टल आ गया, लेकिन पोर्टल से भुगतान संभव नहीं होगा, ये तो इतना तो नहीं हो पा रहा है हमारा, तो किसी पार्टी का ऑनलाइन नहीं रहेगा तो हमारा कार्यकर्ता मारा जाएगा। ये बातें सारी लिख रहे हैं हम, सरकार को लिख रहे हैं, लिखिए, आप लिखिए, 2-2 लाइन बना के लिखिए सोशल मीडिया पर, हमारे को संपूर्ण जिम्मेदारी चाहिए, सारा से भुगतान चाहिए, एक साथ भुगतान चाहिए, ब्याज सहित भुगतान चाहिए, और काउंटर से भुगतान चाहिए। संस्था तैयार है, फिर सरकार और न्यायपालिका हमारा सपोर्ट करे इस मिशन में, तो होगा सर, सब होगा। थोड़ा सा सरकार को समय देना जरूरी है। हम लिख चुके हैं सरकार को कि आज हमारा कार्यकर्ता बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान है, लगातार कार्यकर्ता जमाकर्ता मर रहे हैं, हम एक एक पल की निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर रहे हैं। सर 10 साल से हम सरकार के पक्ष में खड़े हैं, न्यायपालिका के पक्ष में खड़े हैं, हमने सरकार को कभी आंच नहीं आने दी, ये सारी बातें लिख रहे हैं। आज भी हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, और यदि कार्यकर्ता जमाकर्ता हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया तो उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कैसा देश में माहौल हो सकता है। इसलिए हम बिल्कुल आज भी सरकार के साथ खड़ा हैं,
सरकार ने हमारा कोई बुरा नहीं किया, लेकिन सरकार को हमें समय देना जरूरी है। हम सरकार को बराबर लिख रहे हैं कि हमें दिसंबर तक न्याय मिले जरूर। हो सकता है कुछ परिस्थितिवश नहीं मिले तो फिर भी थोड़ा और समय देंगे, लेकिन सरकार के इसी कार्यकाल में हमें 100% न्याय चाहिए, ये लिख चुके हम सरकार को। जी जी। अन्यथा धैर्य की भी सीमा होती है, कब तक हमारा वर्कर मरता रहेगा, जमाकर्ता मरता रहेगा सर। 10,000 रुपए प्राप्त करने के लिए जमाकर्ताओं के इससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया सर। एक एक सर्टिफिकेट के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक चार्ज हुए हैं पूरे देश के अंदर। जमा करता जा रहा है, कभी एफिडेविट की बात आती है, कभी क्या आती है, कभी मेंबरशिप की बात आती है, अब रीसबमिशन पोर्टल आ गया, तो ये तो एक तमाशा बन करके रह गया। संभव नहीं है ये, नहीं हो पा रहा है। प्रक्रिया चल रही है सर, जो मैसेज आ रहे हैं मोबाइल पर या पोर्टल पर, हमारे जमाकर्ता कोई कानून विशेषज्ञ है क्या? कोई ब्रिटेन से आए हैं क्या? हमारे लेबर क्लास जमा करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के जमा करता है, आदिवासी जमा करता है, वो पोर्टल को समझते ही नहीं है। ये तो इतना क्लेम हुआ है, इतना लोगों का जो पैसा मिला है, यदि हमारा कार्यकर्ता नहीं होता तो ये भी नहीं मिलता, इतना जटिल। आज हमारे रात्रिकालीन मंच ट्रेनिंग दे रहे हैं डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, क्लेम करवाने के लिए। अखिल भारतीय स्तर पर हमने पोर्टल के ग्रुप बना रखे हैं, सेवा केंद्रों को, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो। आज हमारी जिम्मेदारी में है क्या? लेकिन आज जमाकर्ता हमारे पीछे पड़ गया क्योंकि क्लेम हमने करवाया। आज वो सवाल जवाब हमसे पूछता है, पैसा नहीं आया। अब आज वर्कर क्या जवाब दे? ठीक है, जमाकर्ता हमारे साथ है 99%, लेकिन आदिवासी बेल्ट में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कल ही मेरे पास चंपारण बिहार से मीना देवी, एक छोटी कार्यकर्ता, प्रमोटर जी, बता रही थी मेरी संपत्ति छीनने के लिए जमाकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा मकान दे दो, तुम्हारी जमीन दे दो। हमने तो पैसा आपको दिया। यही लोग आए थे MIS वाला जो दिए हैं, उसके यहाँ शादी है, कह रहा है कि पैसा की व्यवस्था कीजिए। हम बोले कि कहाँ से हम कर सकते हैं? देखिए, पैसे की व्यवस्था जिन कार्यकर्ताओं ने कर दी वो आज सबसे ज्यादा दुखी है जी। हाँ, पैसा किसी को नहीं देना है क्योंकि हमने पैसा लिया नहीं है, हमने हमारा कर्म किया है। अब मामला न्यायिक जुडिशरी है, सरकार देख रही है, हमारा कोई रोल भी नहीं है। जमाकर्ता को फेस करना पड़ेगा और फेस करने की ताकत हमारे रात्रिकालीन मंच देते हैं। रात को आप जुड़िए, जो भी कार्यकर्ता परेशान है, जो भी कार्यकर्ता इधर उधर वरिष्ठों को, अधिकारियों को मोबाइल करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को रात्रिकालीन मीटिंग से जुड़ना चाहिए। मैं भी डिप्रेशन में। कैसे जुड़ना है सर? हाँ, कैसे जुड़ना होता है सर? व्हाट्सएप ग्रुप से, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। जी जुड़े हैं, तो रात्रिकालीन वाला में कैसे जुड़े? कौन सा ग्रुप है आपका? कौन सा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप? आप ट्विटर में भी डाले हैं और ट्विटर से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, राजपूताना से जुटे हुए हैं। अच्छा, उसमें जुड़े हुए तो उसमें लिंक डलता है। अच्छा, सप्ताह में लगभग आपको मैं बताऊं, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार और बुधवार को भी होती है जी। जूम मीटिंग होती है, और उसमें आप खुद एहसास करोगे कि सारा श्री जी तो नहीं है, लेकिन उनके पैरेलल इस परिवार में बहुत सारा श्री जी है। वो आपको मोटिवेट करेंगे। उनके पास न्याय नहीं है, मंचों के पास न्याय नहीं है, उनके पास वो कोई अधिकारी नहीं है, वो केवल वर्कर है, लेकिन उनमें वो ताकत है कि आपको जिंदा रखने की ताकत जरूर देंगे और जमाकर्ता को फेस करने की हिम्मत जरूर देंगे आपके अंदर। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कार्यकर्ता, ये जो वर्तमान में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता सर, 500 लोगों की जूम मीटिंग होती है और उनमें जो ये जुड़ते हैं, रेगुलर जुड़ रहे हैं, आज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी वर्कर। ऐसे मैं कई उदाहरण बता सकता। अरे सर, आज इस परिस्थिति में भी 10-10, 15-15 लाख रुपए का कलेक्शन है कार्यकर्ताओं के पास।
हम्म। इस परिस्थिति में भी रोज 5-5 हजार के अकाउंट खोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेरणा कहां से मिली उनको? मंचों से। और जो रेगुलर मंचों से जुड़ रहा है सर, मेरे सेक्टर का एक कार्यकर्ता, एक ही कार्यकर्ता काम करता है, एक ही कार्यकर्ता, लेकिन उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, 3 साल में आज तक उसने एक भी जूम मीटिंग एब्सेंट नहीं की, और उसका परिणाम उसकी 1 रुपए की पेंडेंसी नहीं है, और कार्यकर्ता भी छोटा मोटा नहीं है, उसका अकेले का टीसीसी, उसका पेंडेंसी अगर देखा जाए तो एक छोटी मोटी एफसी के बराबर है, अकेले कार्यकर्ता, लेकिन पेंडेंसी शून्य है आज उसकी, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो जी। हाँ, लेकिन वो रेगुलर जूम मीटिंग से जुड़ता है। जूम मीटिंग में सर इस समय परिवार की जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आ गई है जी। हाँ, और ऐसी प्रतिभाएं देख लीजिए, 1 साल पहले का इतिहास देख लीजिए आप, कहीं एफआईआर, कहीं मारपीट, कहीं दरवाजे बंद हो रहे हैं, आज बिल्कुल शांत कर दिया हमने। आज आप देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ग का कोई हमारा संगठन है क्या? हमने किसी वरिष्ठ ने किसी से 2 रुपए की रसीद काटी? कोई हमारा अध्यक्ष मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल हमने सोशल वार से, मोबाइल से पूरे देश में नियंत्रित कर लिया, जमाकर्ता कार्यकर्ता को एकजुट कर दिया, ये साधारण बात नहीं है। अच्छा सर, ये मैडम है ना, आई है ना कि चली गई? मैडम है कि चली गई? अब वो जानकारी नहीं है सर, लेकिन आई थी ना, देखो सब पूरा परिवार यही रहेगा, सारा इंडिया परिवार हमेशा रहेगा, आप चिंता मत करिए, समय के अनुसार सब हो जाएंगे। नहीं, अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी, चेयरमैन बनाने का, वो प्रबंधन का काम है सर, प्रबंधन का काम है। बाकी आज आप लोगों की भावना है कि स्वप्ना राय जी को ही आप ताराश्री जी की जगह देखना चाहते हो, तो वही रहेंगे जहां तक मेरा आइडिया है। लेकिन क्रियाकलाप सारा पावर ओपी साहब को रहेगा, वही करेंगे। जी जी, वो तो अच्छे हैं। हाँ, वो एक महिला, और वो तो वैसे ही दुखी है, पीड़ित है, लेकिन वो केवल हमारे को दिखता रहना चाहिए। हम सबकी इच्छा यही है कि वो दिखते रहे, उनको देख देख करके ही हम जीते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ओपी श्रीवास्तव जी का तो अभी भूमिका बहुत अच्छा है सहारा हाउसिंग में। 2-3 महीने में तो वही मेहनत कर रहे हैं। 2-3 महीने की और हिम्मत रखिए, ईश्वर ने चाहा हमें न्याय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा जी सर, और विजयी होंगे हम, निश्चिंत रहिए आप। हाँ सर, तो ये था ना कि यहाँ का ब्रांच भी सब बंद हो गया ना, इसलिए दिक्कत है। हो जाने दीजिए सर, अब वो तो बंद इसीलिए हुई, अब देखो बंद तो होनी थी, जब रिन्यूअल जमा नहीं हो रहा, एनआई का लाइसेंस नहीं है, तो पटना वाला ब्रांच तो चलना चाहिए ना, जो हेड ऑफिस राज्य वाला ब्रांच, मेन ब्रांच तो खुलना चाहिए ना। नहीं, फिर भी खुल रही है, देखो जहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कुछ न कुछ वहाँ ब्रांचें खुली है। आपके यहाँ चल रहा है सब? अब देखिए, मेरा खाली सेक्टर खुला है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ कुछ है, बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है, कोई दिन में 1-2 कार्यकर्ता घूमते घामते आ जाते हैं, चले जाते हैं। बाकी ये है, मैं मानता हूँ कि दरवाजा खुला रहता है, चाहे काम हो या नहीं हो, लेकिन उससे कार्यकर्ता सुरक्षित है। दरवाजा खुला रहता है तो घर का दरवाजा असुरक्षित नहीं है, होता है। तो यहाँ का सब जोनल ऑफिस सारा बंद हो गया, रीजनल ऑफिस सब बंद है बिहार में जी। नहीं, समस्तीपुर में तो काफी काम होता है। अच्छा, वहाँ चल रहा है, इधर मैंने गोपालगंज, सिवान सब बंद है। सिवान के काफी कार्यकर्ताओं के मोबाइल आते हैं। जी जी। तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके अनुसार है, मानता हूँ। अब ये तो मध्य प्रदेश लगभग पूरा है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश बंद है, लेकिन आज वहाँ 15-17 लाख का भी कलेक्शन है। उत्तर प्रदेश पूरा लगभग सा बंद है, लेकिन वहाँ शांति एकदम जी। माहौल वही खराब हुआ है जहां कार्यकर्ताओं ने माहौल खराब कर दिया और दरवाजे वही बंद हुए हैं। ये मैं आपको आंदोलन का उदाहरण दे रहा हूं। अगर आपके कार्यालय बंद है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ वहां थोड़ी कुसर पुसर हुई होगी आंदोलन की। कुछ तो ये लोग खुदे गांव-गांव घूम गए होंगे, मध्य प्रदेश से कुछ तार जुड़ गए होंगे, मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड बिहार प्रभावित हुआ है। देखिए, आंदोलन हमारे हित में नहीं है,
ये आंदोलन का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर कार्यालय बंद हैं और मध्य प्रदेश की एंट्रेंस बिहार झारखंड में हो गई। इसीलिए आज बिहार झारखंड का कार्यकर्ता अन्य प्रदेशों की बजाय ज्यादा दुखी है। ये लोग गांव-गांव घूमकर एप्लीकेशन डलवाया, सब भेजा था। पुराने कार्यकर्ता जितना थे ना हाँ सर, बिहार में, हाँ जी, गांव-गांव में घूम कर फार्म भर के सियासी को दिया लो, सेवी को दिया लो, जिला में डलवाया लो। अच्छा अच्छा, जी हेलो, करते रहिए, बिल्कुल संघर्ष करते रहिए सर। जी हम लोग नहीं डलवाए, हम लोग इस मिशन में विरोध किए। हाँ, इस मिशन में सहयोग कर सकते हैं सर। देखो कार्यकर्ता इतना दुखी है, मैं बता रहा हूँ। ये जो आंदोलन की बात करते हैं सर, हजारों कार्यकर्ता रास्ते में रह जाएंगे, इतना कुछ भी गलत हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, कार्यकर्ता इतना दुखी है। इसलिए ऊपरवाले से दुआ करिए कि हमें जल्दी न्याय मिल जाए और ऐसी नौबत नहीं आए और विजय होंगे, अब निश्चित होंगे। इस परिवार को बंद नहीं किया जा सकता। ये तो कोई भी बता देगा सर। ये तो आप किसी से पूछोगे कि जो 15 लाख वर्कर जिस संस्था ने रोजगार दिया है, जिस संस्था में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका मालिक पूरा देश है, जिसका लाभांश पूरे देश के डेवलपमेंट में काम आता है, जिसने देश में कई योगदान दिए देश हित में, ऐसी संस्था को कोई बंद नहीं कर सकता। जो कुछ कमियां हमारी भी रही है उनको मिल बैठ करके दूर करवा रही है। ये भुगतान नहीं हो रहा है। ये जो आपका मेंबरशिप का फार्म है, ये क्या हो रहा है? ये कुछ गलतियां हमसे हुई, उनको सहकारिता विभाग ठीक करवा रहा है। जी आपको प्लेटफार्म पर लाया जाएगा। सहकारिता का तो मैं बता रहा हूँ, आगे बैंकों से भी बड़ा नेटवर्क आएगा। सरकार सर जिसका ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं ना है? जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन क्लेम करवा दीजिए। जिनके नहीं हुए हैं जमाकर्ताओं को बोल दीजिए भाई क्लेम कर दीजिए, पैसा आए नहीं आए, डेफिशिएंसी आए, लेकिन क्लेम तो कर दीजिए, कम से कम लीगल दायरे में आ जाएंगे। जी हाँ, जमाकर्ताओं को बताइए भाई क्लेम कर दो। जो हमारे को न्यायपालिका या सहकारिता विभाग सरकार से जो गाइडलाइन मिली है, क्लेम कर दीजिए। अब वो अलग बात है, पैसा आए नहीं आए, डेफिशिएंसी आए, क्या परिणाम रहता है, लेकिन क्लेम तो करके छोड़ दीजिए कम से कम। मैंने खुद ने भी अभी क्लेम नहीं किया है। जी हाँ, बाकी थोड़ा समय निकालिए और धीरे धीरे सब अच्छा होगा। ठीक है सर। हाँ, अब ये तो देखो अन्याय तो हुआ है, बर्बाद हुई है कंपनी, संस्था, तो समय तो लगेगा, नया जीवनदान मिलेगा। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हॉस्पिटल तो बर्बादी तो हुई है और संस्था का ये भी जरूरी है, ये भी सही है कि पुनर्जन्म ही हो रहा है, पुनर्जन्म ही होगा और दोबारा उठेंगे, खड़े होंगे हम। सारा श्री जी गए, हजारों सारा श्री जी छोड़ गए वो। और मीटिंग में जुड़ा करें आप, जो भी कार्यकर्ता परेशान है सबको बताइए, जो मीटिंग में जुड़ा करें। सर उनमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं इस परिवार के, जो सही को भी गलत, गलत को भी सही ठहरा सकते हैं। उनका केवल एक उद्देश्य है, कार्यकर्ता को जब तक न्याय नहीं मिले जब तक उसको जिंदा रखना। और 2 साल से हम खींच ही रहे हैं कार्यकर्ताओं को। बाकी निश्चिंत रहिए, हम विजय होंगे सर, निश्चित होंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, सारा प्रणाम। ओके।